हुए हैं कि जिसका वर्णन मैं आपके सामने नहीं कर सकता हूं। कम से कम जा करके 200 बार मैं गया बिजली विभाग में कि मिल करके जो है इनसे जो है सारी बातों को रखूं, लेकिन महज 5 से 7 बार इनसे मुलाकात हुई। और जब भी जो है मुलाकात हुई तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज वो बोले, अभी मीटिंग में है, अभी जो है से बाद में आइएगा। तो कभी कहते हैं ठीक है एप्लीकेशन दे दीजिए देखा जाएगा। सर 4 बार जो है रिटर्न में एप्लीकेशन दिया आपको, उसके बाद जो है से आज आपके पास जा करके मौखिक भी हमने कहा कि जो है एसडीओ साहब हमारे क्षेत्र में एक बार कम से कम आप भ्रमण कर लीजिए। सिर्फ क्षेत्र में जो है ना हर किसी गरीब और मजदूर के घर में जा करके जो है परेशान करने का काम नहीं कीजिए, क्षेत्र के व्यवस्था को भी देख लीजिए। आप जा करके देखिए ना भागर दलित टोला में क्या स्थिति बना हुआ है। विगत 3 साल से सिर्फ पॉल गाड़ करके छोड़ दिए हैं और जो है अभी तक उन पॉलों पर जो है कोई वायर नहीं गया है। आप जो है भागर का एक ट्रांसफार्मर दलित टोला का आज 6 महीने से जो है जला पड़ा है, लेकिन आपका ध्यान उस ओर नहीं जा रहा है। लोग जो है आधा किलोमीटर और जो है 1.25 किलोमीटर से नंगा तार खींच करके, वो जो किलो के भाव से तार मिलता है ना, उस तार को खींच करके कैसे कैसे बिजली जो है से जला रहे हैं। एसडीओ साहब अब जा करके देख लीजिए ना गुदिया, जा करके पथरा देख लीजिए ना क्या स्थिति है, कभी भी घटना घट सकता है। आप कचौड़ी गली जा करके देख लीजिए ना कि क्या स्थिति है। मैं कितनी बार इन सारी बातों को उनके सामने रख चुका हूं। अभी मेरे पास ये नहीं है तो अभी वो नहीं है तो अभी कर्मी नहीं है। कर्मी सिर्फ और सिर्फ जो है दूसरे किसी के घर में बगैर इजाजत के घुसने के लिए आपके पास है। कर्मी सिर्फ और सिर्फ आपको यह बताने के लिए है कि फलना आदमी जो है इसे जाइएगा वो वैश्य समाज का है, उसको थोड़ा सा डराइएगा तो आपको जो है वहां से 40 और 50 हजार रुपया मिल जाएगा। कर्मी सिर्फ आपके पास इसलिए है कि सर फलना व्यक्ति हैं, ये एक मशीन चलाना चाहते हैं, आरा मशीन चलाना चाहते हैं, ये आपके साथ जो है 2 मिनट का बात करना चाहते हैं, उसके बाद सेटिंग कराने के लिए सिर्फ कर्मी है आपके पास। कर्मी आपके पास यही है कि बिहार का लाइन झारखंड में जोड़ करके उगाही करके मोटी मोटी रकम पहुंचा रहे हैं, सिर्फ इसके लिए कर्मी है आपके पास। कर्मी आपके पास उसलिए है कि जिस घर में कोई जेंट्स नहीं है और उस घर में जो है से आप घुस जा रहे हैं बिना किसी लेडीज कर्मी का, सिर्फ इसके लिए है कि आप। हम तो इमामगंज के जनता से एक अपील करना चाहते हैं कि जब तक व्यवस्था में सुधार न हो तब तक कोई जनता जो है से बिजली का बिल भुगतान ना करे। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैंने कहा था उस दिन कि मल्हारी में जो है से किसी व्यक्ति विशेष के फोन पर ये 4 ट्रांसफार्मर लगाते हैं, और मैं उसी मल्हारी की घटना बता रहा हूं कि पूरे जो है से किसानों का जो है लाइन काट दिया गया। जिस समय गेहूं का सीजन था, मैं भी जाकर के बोला था जेई से कि जेई साहब जो है से एक आध आदमी गुनाहगार है, एक आध आदमी आपको जो है से बिल नहीं दे रहा है, उसको लेकर के क्या पूरे के पूरे जो है से गांव का आप मल्हारी का लाइन काट दीजिएगा। पूछिएगा जाके जेई साहब से कि मैंने उनसे आग्रह किया था कि नहीं किया था। तो एक तरफ जो है से किसी व्यक्ति विशेष का फोन आता है तो एक ही जगह पर जो है 4 ट्रांसफार्मर लग जाता है, और उसी मल्हारी में पूरे गांव का लाइन आप काट दे रहे हैं। ये कहां का न्याय संगत है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि आप सलैया पंचायत चल जाइए, झिकटिया पंचायत चले जाइए, आप जो है ये नगमा पंचायत चल जाइए, छकरबंधा पंचायत चल जाइए, जो भी सीमाएं झारखंड से जुड़ी हुई है हर जगह पर जो है ये बिहार का लाइन झारखंड में बेचने का काम कर रहे हैं। सर डॉक्टर अखिलेश कुमार को कल की मैं घटना कह रहा हूं कि कल ये गए बिजली विभाग के जेई से मिलने, तो कल बिजली विभाग के जेई क्या कहते हैं कि जैसे हमरा कोई से भय उन्हें लगता है, हम तो पटक के मारते हैं सब पदाधिकारियों के जाकर के जो है से फाइन। सर डॉक्टर अखिलेश एक क्लिनिक चलाते हैं, आप वरीय पदाधिकारी क्यों नहीं जांच करा लेते हैं कि हाँ वो कितना बॉल जला रहे हैं नहीं जला रहे हैं। सर आप 6 साल से 8 साल से किसी का मीटर नहीं लगाइएगा, आदमी आपसे आग्रह करते रहेगा कि सर मेरे यहाँ जो है कनेक्शन हम लिए हुए हैं, मीटर लगा दीजिए। 8 साल पहले उसके यहाँ एक बॉल जलता था। 90% इमामगंज प्रखंड के घरों में 5 साल से पहले टीवी नहीं था, 5 साल से पहले कूलर नहीं था, 5 साल से पहले एसी नहीं था, लेकिन आज वो अपने घर में टीवी लगा लिया है, कूलर लगा लिया है, एसी लगा लिया है। तो क्या जो है से अभी जो बिल उसके उठता है वो 5 साल का जोड़ करके उससे बिल लीजिएगा क्या। सर मैं कितनी बार जो है से आग्रह कर चुका हूं कि आप एक कैंप लगाइए, कैंप लगा करके इसका जो है से निदान निकालिए। आपके कान बस आपके पास एक ही चीज है कि कैसे जो है से हम प्रत्येक दिन मेरा प्रैक्टिस
जिस दिन जेई और एसडीओ का 2 लाख और 3 लाख का प्रैक्टिस नहीं होता है ना, हमको सुनने में ये भी आया है कि उस दिन जो है ये लोग रात में चैन से सो नहीं पाते हैं। ये स्थिति है, इतनी भयावह स्थिति है। सर ये आप छोड़िए ना, आप इसकी भी जांच करा लीजिए। एसडीओ के चैम्बर में जाइएगा तो आपको नहीं मिलेंगे, डेरा में सोए रहेंगे, फोन नहीं उठाएंगे। कभी किसी का फोन उठा भी लिए, कोई पदाधिकारी का या कोई सीनियर लीडर फोन कर दिए तो फोन उठा लें। हम तो अभी क्षेत्र में हैं सर क्षेत्र में हैं कि आप अपने डेरा में हैं, क्या क्या बिजली विभाग में चल रहा है सारी जानकारी है हमें। हमारे पास फोटो भी है, बिजली विभाग में किस तरह से शराब का सेवन किया जा रहा है इसकी तस्वीर भी है। इस वक्त आने पर उसको भी मैं दिखाने का काम करूंगा। बहुत सारे साक्ष्य हैं हमारे पास कि कैसे कैसे जो है इनके कर्मी कहां कहां से क्या क्या उगाही किए हैं ना, वो कुछ स्टेटमेंट भी है, एक एक साक्ष्य है। और मैं इनके कर्मियों को खड़ा करूंगा और यही कर्मी बताएंगे कि कितना कितना जेई साहब कहां कहां से तस्लीम करते हैं और कहां कहां से एसडीओ साहब का को पैसा जाता है। सर जाकर के बिक्कोपुर में जांच कराइए ना, अवैध रूप से आप कितना जो है से काम करा रहे हैं। आप जाकर के छकरबंधा पंचायत के बॉर्डर पर जांच चेक कराइए ना कि आप कितना जो है से अवैध तरीके से बिजली का सप्लाई दे रहे हैं झारखंड में। आप सलैया पंचायत में जाकर के जांच कराइए ना। मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे ऊपर जो है से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मैं सच बोल रहा हूं कि हाँ बिजली विभाग में पदाधिकारी जो है से शराब का सेवन करते हैं। अगर जो मैं ये सत्य बोल रहा हूं कि बिजली विभाग के जो है से एसडीओ और जेई मनमानी तरीके से किसी घर में जो है से घुस जाने का काम करते हैं, अगर जो ये मैं सत्य बोल रहा हूं कि प्रत्येक दिन 100 से 2 से 3 लाख रुपए का इनका उगाही है, नाजायज तरीके से हर जगह बिजली चला रहे हैं, तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं विद्युत अधीक्षक अभियंता महोदय को जा करके आवेदन दे चुका हूं इनके खिलाफ। और एक चीज और, मैं बिजली विभाग के सीएमडी संजीव हंस साहब से मुलाकात करने भी पटना गया था। दुर्भाग्य से हमारी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। फिर हमको जो है टाइम मिला है 9 तारीख को कि 9 तारीख को सर आइए आपको मिला दिया जाएगा। और मैं बिजली विभाग के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव से भी मिलने का प्रयास किया, लेकिन चुनाव में व्यस्तता के कारण उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। आर.के. सिंह साहब के हमें आरा भी गया, लेकिन उस दिन उनका भाजपा का कोई मीटिंग चल रहा था, वो भी आरा में के प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके चलते जो है से हमारे केंद्रीय मंत्री साहब, विद्युत विभाग के केंद्रीय मंत्री साहब से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन जब तक जो है इन लोगों, इनके जैसे भ्रष्ट लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होता है, तब तक हम चुप बैठने नहीं जा रहे हैं। मेरा तमाम लोगों से, अपने गार्जियन, अपने माताएं बहनें, बड़े भाई, छोटे भाई, सबसे आग्रह है कि आज शाम को 5 बजे शाम में गांधी मैदान से डुमरिया मोड़ अंबेडकर बाबा का जो मूर्ति है वहां तक हम लोग चलेंगे और एकदम शांतिपूर्वक तख्ती लेकर के इनके विरोध में चलेंगे। और मैं तमाम, चाहे वो टेम्पू चालक हमारे भाई हैं, बस चालक हैं, बस के मालिक हैं, टेम्पू के मालिक हैं, स्कूल और कॉलेज तो कल संडे के कारण बंद ही रहेंगे। और मेरा आग्रह है तमाम बस चालकों से, टेम्पू चालकों से, जितने भी जो है सब्जी बेचने वाले हमारे भाई हैं, ठेला चलाने वाले भाई हैं, हमारे जो है दुकानदार भाई हैं, खास करके उन चाय बेचने वाले भाइयों से। कुछ चाय बेचने वाले भाई हैं जो कि सोचते हैं कि सुबह 1 घंटा जो है हम चाय बेच ले उसके बाद बंद करेंगे। तो मेरा एक आग्रह है कि ये जो मैं आज इतना मेरे ऊपर FIR हुआ तो मेरे अपने कारण नहीं हुआ। जब जो है क्षेत्र के व्यवसायिक लोग, क्षेत्र के कमजोर गरीब लोग मेरे पास आए और कहे कि भावा भैया जैसे इस तरह से जेई कर रहा है, मनमानी ढंग से घर में कोई नहीं रह रहा है, घुस जा रहा है जेई एसडीओ भैया जो है से जेई आते हैं उधर ही से तार लेकर के। सर ही बताइए ना, ठीक है हम 1 मीटर लगाए हुए हैं, हम जिस समय 1 kV का मीटर लिए उस समय मेरे यहाँ फ्रिज नहीं था, आज हम फ्रिज ले लिए, ठीक है लोड बढ़ गया तो बिल तो आपका उठ रहा है ना, आप उसमें जाकर के मनमानी ढंग से FIR कीजिएगा कि तुम्हारा ओवरलोड चल रहा है। सर ओवरलोड चल रहा है तो आप एक नोटिस करके और उनको कहिए कि आप 1 kV की जगह पर 2 kV का ट्रांसफार्मर लगा लीजिए। आप ये नहीं कर सकते हैं कि जो है जाकर के उनके ऊपर आप FIR कर दीजिएगा कि ओवरलोड चला रहे हैं। ओवरलोड में आपका बिजली मिल रहा है ना। बहुत मनमानी है, बहुत मनमानी है। इतना जो है अभी 23, 22 और 23 तारीख को और कल एक घर में ये गए रानीगंज, भैया वो आपके यहाँ कनेक्शन लिए हुए है। कई बार आपके जो है रानीगंज का एक लड़का है शंख,
उसका पता है काम क्या है? उस संघ का काम यही है कि जो है उसको कोई कह देगा कि संघ मेरे यहाँ ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक करा दो, तो वो क्या कहेगा जाकर के एसडीओ साहब के यहाँ कि सर उसके यहाँ प्रॉब्लम है, चलिए ना, बढ़िया आदमी है, कुछ मोटा माल देगा। सर ये स्थिति है। रानीगंज में एक राजेश इनका ठेकेदार है। वो ठेकेदार पता है किस चीज का ठेकेदार है? पैसा उगाही करने का ठेकेदार है। मैं जो है कर्मी का नाम लेकर जो लेने लगूं तो कौन कौन कर्मी क्या क्या कर रहे हैं, हमाम में सब नंगे हैं। एक कर्मी भी जो है इनके सही नहीं है। और जो है बहुत सारी बातें हैं। कहा तो मैंने शुरुआत में ही किया कि जो मैं इनके खिलाफ बोलने लगूंगा तो 4 घंटा लगेगा। लेकिन हाँ, मेरा एक अपील है कि आज संध्या 5 बजे जो हम लोग शांतिपूर्वक, हाँ आज शनिवार को, आज 4 तारीख दिन शनिवार को जो संध्या 5 बजे हम लोग गांधी मैदान से शांतिपूर्वक एक मार्च निकालेंगे डुमरिया मोड़ अंबेडकर बाबा के मूर्ति तक। वहाँ आप तमाम लोग हम इसे जो है पैदल मार्च में अपनी भागीदारी निभाइए। और कल का मेरा आग्रह है तमाम व्यवसायिक वर्ग लोगों से, चाहे वो टेम्पू चालकों से, चाहे वो रिक्शा चालकों से, सब्जी बेचने वालों से, खास करके चाय बेचने वालों से, ठेला लगाने वालों से, कि दिनांक 5 तारीख रविवार को सुबह से ही आप अपनी अपनी दुकानें, प्रतिष्ठानें, टेम्पू, बस, रिक्शा सब बंद रखने का काम करें। और अगर जो आप लोग सहयोग नहीं कीजिएगा तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? मैं कब तक अकेले लड़ सकता हूं? मैं लड़ने का प्रयास, एक चीज जान लीजिए, मैं बिक नहीं सकता हूं। मेरे ऊपर चाहे जितना बार एफआईआर हो जाए, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मुझे जितनी बार जेल जाना पड़े, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आज बिजली विभाग के खिलाफ जहां जहां चाहे जिस विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है, हर विभाग में मैं जो है, और मैं तो एक चीज और कहता हूं कि कुछ लोग कहते हैं कोई बात, तो मैं सीधे तौर पर कहता हूं कि अगर जो किसी विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है, बिजली विभाग में तो जो है आप ये क्या बोलते हैं उसको, आरटीआई डाल करके तो परिमाण नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन और अगर जो किसी विभाग में कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप आरटीआई के माध्यम से सच का पता कराने का प्रयास करें। लोग समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किस ओर है। जहां भी लोग को लगता होगा कि भ्रष्टाचार व्यापक पैमाने पर है, आप चुपचाप जो है आरटीआई के माध्यम से ये पता करा लीजिए कि हाँ कहां भ्रष्टाचार है और कहां भ्रष्टाचार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ में अपनी बंद के दौरान क्या